हमारी आस्था ही नहीं, आस्था से आगे जाके हमारा धर्म ही नहीं, हमारे जीने का एक आधार है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उन धर्मों के अंदर पर्यावरण को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। आपका ये आंदोलन एक शानदार आंदोलन है। इतनी बड़ी तादाद में होते हुए भी किसी भी प्रकार का कोई गलत हरकत नहीं, शांति से सुसज्जित, जो गांधी जी का जो आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन, उस तरह से आप अपनी मांग रख रहे हैं। भविष्य पुराण में लिखा आता है, ऐक्यं बलम समाजस्य तद्भावस्य दुर्बल ऐक्यं पश्यन्ति दृढ़ राष्ट्रितेषिण। इसका मतलब होता है एकता समाज का बल है, एकताहीन समाज दुर्बल होता है। राष्ट्रहित की बात करने वाले हमेशा एकता की बात करते हैं। वह एकता जिसमें सामाजिक समानता हो, सामाजिक समरसता हो, सामाजिक एकता हो, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक भावना हो। मगर वर्तमान में कुछ समय से देखने को आ रहा है, ये सरकारें ना तो गाय का संरक्षण कर पा रही है, ना गोचर का संरक्षण कर पा रही है। ये सरकारें ना तो पर्यावरण का संरक्षण कर पा रही है, ना अरावली का संरक्षण कर पा रही है, ना खेजड़ी का संरक्षण कर पा रही है, ना हमारे धर्म के जो मंदिर है उनका संरक्षण कर पा रही है। धार्मिक विध्वंस फैला करके, कूटनीतिक चालें चल करके ये लोग स्थापित होते हैं। किसी भी आंदोलन का, उसके अंदर भीड़ ही एक आंदोलन को खड़ा करती है, और उस भीड़ के बदले के अंदर जब सरकारें नहीं झुकती है, जब हमें मालूम चलता है कि सरकारें कहीं से चल रही हैं और जहां से चल रही है उन्हीं को ये जमीनें दी जा रही हैं। मैं जिस समाज से आता हूं, हमारे मुस्लिम धर्म में आता है, एक पेड़ होता है, मालिक जो होता है, हम यशपाल जी के साथ गए थे जयमल सर धरने के अंदर, जहां पर आंदोलन चल रहा था वृक्ष बचाओ। तो हमारे धर्म में यह आता है कि एक पेड़ जो होता है उसके ऊपर जिन्नातों का बशर होता है। जब एक पेड़ को काटते हो तो वह जिन्नात का घर उजड़ता है, उसकी नींव के अंदर रहने वाले जानवर होते हैं उनका घर उजड़ता है, उसके जो पेड़ की जो हरी डाली होती है उससे ना जाने कितनों का अन्न पहुंचता है। वहां पर वो जो होते हैं जीव जंतु वहां रहते हैं। जब किसी का पेड़ कटता है या कोई काटता है तो आप उसके घर देखना, वह खुद मरता है, उसकी औलाद मरती है और उसके पिछले मरते हैं। 3 पीढ़ियां खत्म होती है सीधी एक पेड़ को कटने पर। क्यों? इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें रखी है, उनका मान सम्मान ठीक है। जहां पेड़ लगा हो उसके पास में पेशाब भी करना मना है। क्या पता कोई वहां पर ऐसी आत्मा है जो उस पेड़ के अंदर कोई प्रार्थना कर रही हो जो हमको नजर नहीं आ रही है। कहीं हम हरियाली के ऊपर कहीं पेशाब कर दे, यूरिन कर दे, गलत चीज कर दे, वहां पर जीव जंतु रहते हैं, वे मर जाएं तो हमको पाप प्राप्त होता है। ये सब धर्मों में लिखी हुई है। एकदम स्ट्रिक्टली मना किया गया है, पेड़ को मत काटो, हरियाली को मत काटो। ये पेड़, ये हरियाली किसी एक धर्म की नहीं है, ये तमाम उस ब्रह्मांड की है जिसने इस दुनिया को बसाया है। ये धरती, ये चांद, सितारे, ये सब कब थे? जब इंसान नहीं था। आज अरावली को काटा जा रहा है महाराज जी, इस तरह के आदेश हो जाते हैं अरावली को काट दिया जाए। कोर्ट इनके अंदर में है, कलेक्टर एसपी इसके अंडर में है। अभी भाई सुभाष बता रहे थे फलोदी के अंदर 500 पेड़ काट दिए गए, तो क्यों नहीं मांग की जाती कि जो पेड़ काटता है वहां के एसपी और कलेक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए। जब फलोदी के अंदर पेड़ काटे जाते हैं तो वहां के एसपी और कलेक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए। क्यों नहीं पर्यावरण हत्या का आरोप लगाया जाता? एक व्यक्ति मरता है, धारा 302 लगती है कि नहीं लगती? एक पेड़ के अंदर 1 लाख से ऊपर जीव जंतु रहते हैं। एक पेड़ कटने का मतलब है 1 लाख से ज्यादा जीव जंतु की हत्या का आरोप आप पर लगता है। 1 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए, सोचो कितने जीव जंतु का घर उजाड़ दिया, उनकी हत्या कर दी, उन पर पाप मर दिया। मगर ये लोग, मेरा कहा हुआ याद रखें आप, इन सब के नाम नोट कर लेना।
10 साल 20 साल 30 साल बाद इनको संभाल लेना, इनकी वंशावली खत्म ना हो जाए ना, वो मालिक देख रहा है, वो मालिक देख रहा है। एक एक की वंशावली खत्म हो जाएगी जो इन पेड़ों को काटते हैं। ये हमारे बस में नहीं है, ये सब प्रभु करेगा। प्रभु प्रभु जिसने इस दुनिया को बसाया है, वह इस पेड़ को काटने वालों को, इस हरियाली को उजाड़ने वालों को, इस व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को देख रहा है। आज तक कोई बाकी नहीं रहा, 500 साल से आपका समाज भी देख रहा है। तो आप लिख के दे दीजिए, जिन्होंने पेड़ को काटा, जिन्होंने हरियाली को उजाड़ा, मालिक उनसे राजी नहीं रहा, उनके वंश के वंश खत्म हो गए। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं अभी भी कहता हूं जो पेड़ को कटा रहे हैं वह मालिक जाके तौबा करें और एक पेड़ की काटने के बदले 10 पेड़ लगाएं। जो उन्होंने पाप किया है, ऐसा पाप किया है, इतनी हत्याएं की है, उनका बदला वो अपने जीवन में नहीं चुका सकते। एक मां किस तरह से अपने बच्चे को पैदा करती है, उसको जनती है, उसको बड़ा करती है। अरे 100 साल लग गए इन पेड़ों को बड़ा करने में, जब जाकर के उसके ऊपर सांगरी आई। पिछले साल हमको सांगरी खाने नहीं मिली, पूरे बीकानेर रो रहा था कि बाजार में सांगरी नहीं आई। अरे कहां से सांगरी आएगी? 1 लाख पेड़ तो तुम्हारे काट दिए, 1 लाख पेड़ काट दिए। कोलायत मेरा ननेरा है, मैं जाया करता था छोटा, जब एक पेड़ नजर नहीं आता था, एक गिरनी नजर नहीं आती थी, सिर्फ ये वृक्ष नजर आता था। उसके नीचे बैठ करके रोटी खा लिया करते थे, वही छाव नजर आती थी। क्या खेजड़ लिया ऊपर जो टंगड़ काट खा लो। आज खेजड़ली ने खा रिया है, मां ने खा रिया है, आज आप गाय माना भी ने खा रिया है, बीरो एक्सपोर्ट कर रिया है। आज लोग धर्मरी आड़ में व्यापारी बने बैठे है। ये व्यापारियों ने सबक सिखाने रे के तरीको है। आने वाले टाइम में जवाब दो, पूरा जवाब दो। जो धर्म का नहीं वो किसी का नहीं। जय हिंद, जय भारत।